हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च का, वो आपका मेजरमेंट और स्केलिंग का है कि मेजरमेंट होता क्या है, स्केलिंग होती क्या है। इसके बारे में आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके बाद होगा। फर्स्ट पार्ट में हम आपका इनका मीनिंग क्लियर करेंगे और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स दी गई हैं स्केलिंग की, उसको हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि जो मेजरिंग है यानी कि मेजरमेंट है, उसको क्या कहते हैं, क्या उसका मतलब होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका। तो क्या कहता है, इफ़ सीन इन जनरल सेंस, अगर सामान्य रूप से देखा जाए कि जो मेजरमेंट है मीन्स एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, कि जो आपका मापन है, उससे अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है, किसी प्रकार के माप से, यानी कि एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, कि जो आपका मेजरमेंट है वो माप की प्रक्रिया का कोई भी प्रकार है, किसी भी प्रकार का आप उसमें क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, मेजरमेंट इज़ द मैपिंग ऑफ द वैल्यूज़ ऑन आ सेट ऑफ नंबर्स, कि जो आपका मेजरमेंट होता है वो उसका क्या काम होता है, वो आपका मैपिंग करता है, मीन्स मानचित्र करता है, किसका, वैल्यूज़ ऑन आ सेट ऑफ नंबर्स, जो आपकी मूल्यों को जो संख्या है, वैल्यूज़ के जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनको क्या करता है, एक मैपिंग के रूप में लिखने का काम करता है आपका मेजरमेंट। उसके बाद क्या कहता है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ लेवल, कि जो आपका मेजरमेंट है वो आपका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो क्या डिटरमाइन करती है, वैल्यू ऑफ लेवल, स्तर का जो मूल्य है, स्तर है अथवा जो मूल्य है उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है, एदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और जो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो गुण होते हैं, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स फॉर आ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एनालिसिस। क्या कहता है कि जो आपका मेजरमेंट होता है वो आपका यूनिट का क्या है, कोई पर्टिकुलर यूनिट होती है, उसका एनालिसिस करने के लिए किसी विशेष यानी कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का, चाहे वो आपका क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, ठीक है, उसका क्या करता है, उसके वैल्यूज़ का और उसके लेवल का क्या करता है, निर्धारण करता है, उसको डिटरमाइन करता है। ये जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी मेजरमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट का मीनिंग था। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मीनिंग ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग को आप क्या कहते हो, क्या इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है। फर्स्ट हम देखते हैं, स्केल और स्केलिंग इज एक्चुअली अ टूल बाय विच द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट आर एक्सप्रेस्ड, कि जो आपका स्केल है या स्केलिंग कह लीजिए, वो क्या है, एक टूल है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो मेजरमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है। स्केल्स आर वाइडली यूज्ड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि जो आपका पैमाना होता है, स्केलिंग जो होता है, उसको मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्केल इज डेट थ्रू इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो आपका स्केलिंग होता है उसको यूज़ करने का एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज या बेनिफिट ये भी होता है कि इसके द्वारा जो भी आपके मेजरमेंट के जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है और उनको एनालिसिस करना भी क्या है, इजी हो जाता है। ये आपका कौन करता है सारा काम, ये आपका स्केलिंग करता है। स्केलिंग क्या करता है, जो भी आपके मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको इजी टू एक्सप्लेन करता है,
उनको आसानी से समझाता है, उनको एक्सप्रेस करता है और उनको एनालिसिस करता है। तो ये आपका मीनिंग था स्केलिंग का। अब उसके बाद इसके कुछ लेवल आते हैं, मेजरमेंट के लेवल आते हैं। मेजरमेंट के लेवल में फर्स्ट आपका आता है नॉमिनल स्केल, यानी कि नामात्र पैमाना। अब ये जो स्केल है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्केल है। ये आपका नॉर्मली एक इजी वे है स्केल का, मेजरमेंट का एक इजी वे है। सबसे आसान जो पैमाना माना जाता है, स्केल माना जाता है, वो आपका नॉमिनल स्केल माना जाता है। और आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी ये जो पैमाना है, ये जो स्केल है, उसका अधिक से अधिक यानी कि मोस्टली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डिनल स्केल में आप जो विभिन्न प्रकार की जो यूनिट्स होती हैं, पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वस्तुएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको क्या है, एक सीक्वेंस देते हैं, ठीक है, एक क्रम देते हैं। और ये जो आपका सीक्वेंस होता है, ये जो आप क्रम उनको देते हैं, वो ये शो करते हैं, ये प्रकट करते हैं कि कोई भी यूनिट, किसी भी यूनिट में कोई भी स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर विशेषता, पर्टिकुलर फीचर किस लिमिट तक उसमें है, ठीक है। ये कौन मेजर करता है, जो भी आप उनको सीक्वेंस देते हो, वो ये मेजर करते हैं कि किसी यूनिट में पर्टिकुलर जो उसके अंदर करैक्टरिस्टिक है वो किस लिमिट तक उसमें है, मीन्स ज़्यादा है, कम है, ठीक है। और ये जो आपका स्केल होता है, इसे इस विशेषता के कारण इसे आप प्रतिशत हो गया, ठीक है, मीडियन हो गया, कोरिलेशन हो गया, ठीक है, आदि को कैलकुलेट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरनल स्केल। अब जो आपका ऑर्डिनल स्केल हमने पढ़ा, उसमें कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म लगा लीजिए, कुछ ऐसे इसके दोष थे, आलोचनाएं इसकी की गई थी कि उसके अलावा एक और पैमाना बनाना पड़ा, जिसे इंटरनल स्केल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत जो भी आपका ऑर्डिनल स्केल था, उसमें ये तो पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर जो आपकी इकाई है, एक यूनिट है, उसमें कितनी आपकी जो विशेषता है वो कहाँ तक उसमें है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं पता चलता कि वो किस मात्रा तक है, मीन्स उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी क्वांटिटी क्या है। कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी विशेषता अगर है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी नॉलेज इसमें आप ऑर्डिनल स्केल में नहीं पता लगा सकते, ठीक है। ये जो लिमिटेशन है, इसको दूर करने के लिए जो आपका इंटरवल स्केल है, वो इसमें उसको क्या किया गया, उसको डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रेशो स्केल। रेशो स्केल जो आता है, रेशो स्केल आपका सारे जो ऊपर जो स्केल्स दिए गए हैं, नॉमिनल स्केल जो हो गया, ऑर्डिनल स्केल हो गया, इंटरनल जो स्केल है, सॉरी इंटरवल स्केल जो है, इन सारों का कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है, आपका रेशो स्केल है, ठीक है। तो ये कुछ आपके लेवल थे मेजरमेंट के। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, स्केलिंग टेक्निक्स है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में क्या होता है कि जो आपका कंपैरेटिव स्केल है, इसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। मान लीजिए आपके पास क्या है, दो वस्तुएं दी गई हैं, आप इसमें क्या करते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। जो भी स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में आप क्या करते हो, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, ठीक है। और इसमें जो आपका रिसर्चर होता है, उसके द्वारा जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है, उसके सामने बहुत ही कम, यानी कि जिनमें बहुत ही यानी कि लो, बहुत ही कम इसमें क्या है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। उन वस्तुओं को रिस्पोंडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। तथा उनमें से किसी एक जो वस्तु है, उसको चूज करने के लिए रिस्पोंडेंट को
कहा जाता है। और ये जो आपका स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है, ये आपका प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल एजम्पशंस होती हैं उनके ऊपर ये बेस्ड आपका होता है। ठीक है, ये जो आपका स्केल होता है इसका रिसर्चर को प्रयोग करने का और जो आपका रिस्पोंडेंट जो होता है उसके द्वारा समझने का एक बहुत ही क्या है ईजी तरीका है। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट इसका आता है रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल में क्या है कि जो आइटम होती है, मद जिसे हम कह देते हैं, रैंकिंग स्केल में एक आइटम होती है, उसका जो स्थान होता है उसको डिटरमाइन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उनको कंपैरिजन करके उनका उसके बेस्ड पर ही क्या है उस आइटम का जो प्लेस है वो क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, जिसे उत्तेजना कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए कि जो रैंकिंग स्केल है इसके अंतर्गत जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में क्या करता है, 2 या 2 से 2 और मोर ऑब्जेक्टिव्स की क्या करता है, आपस में तुलना करता है, और उसके बाद उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसका क्या करता है, चयन करता है। इसके अंदर आपके दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आपका आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में इसमें क्या है, पेयर बना लिए जाते हैं, अलग अलग पेयर बना लिए जाते हैं, उसके बाद उनको कंपैरिजन किया जाता है उनका, ठीक है, देन उनमें से किसी एक को चूज कर लिया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे जो होता है n इज इक्वल टू n ब्रैकेट ओपन n-1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 2, ये इसका एक फॉर्मूला होता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रैंक ऑर्डर मेथड। रैंक ऑर्डर मेथड क्या कहता है कि इसमें जो आपका पेयर्ड कंपैरिजन जो मेथड है उसको उसमें थोड़ा टाइम लगता है सबको, मतलब कि पेयर बनाने पड़ते हैं, देन कंपैरिजन करना पड़ता है। तो ये जो आपकी विधि है, ये जो आपका मेथड है वो उससे थोड़ा तेज माना जाता है और इजी भी माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इस मेथड में जो भी आपके पर्सन्स उत्तर देते हैं, ठीक है, उनके द्वारा उद्देश्यों के जो वर्ग होते हैं, ऑब्जेक्टिव के जो वर्ग होते हैं, ठीक है, उनको क्या है बेस के अनुसार क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस उनको दे दिया जाता है, नंबर उनको दे दिए जाते हैं, उनको क्रम दे दिए जाते हैं रैंक ऑर्डर मेथड में। जैसे कि जो मतलब कि जितना जल्दी रिस्पॉन्ड देता है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, ठीक है, जो थोड़ा लेट करता है उसको सेकंड रैंक दे दिया। तो इसमें क्या है, इसमें रैंक दिए जाते हैं। इसमें क्या है, रैंक का जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है चयन किया जाता है रिस्पोंडेंट का। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्यू शॉर्ट टेक्निक्स। क्यू शॉर्ट जो टेक्निक्स थी वो आपकी विलियम आपका स्टैम्पसन है उसने इसको दिया था। ये जो मेथड है आपका ये भी बहुत ही इजी माना जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके आंसर देने वाले जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी विवरण होते हैं उनकी एक संख्या को क्या है पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिटरमाइन जो श्रेणियां होती हैं, कैटेगरी होती हैं, उनकी जो संख्या होती है उनमें से जो भी आपके इंडिविजुअल जो कार्ड्स होते हैं उनका क्या करना पड़ता है, उनको सिलेक्शन करना पड़ता है, उनको चयन करना पड़ता है, ताकि जो आपके पर्टिकुलर जो नंबर है उनको हर एक कैटेगरी में रखा जा सके, ठीक है। तो ये आपका क्यू शॉर्ट टेक्निक्स थी। उसके बाद आपका आता है कंस्टेंट सम टेक्निक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंस्टेंट एक जगह पे टिके रहना यानी कि स्थाई, ठीक है। ये आपकी मार्केटिंग रिसर्च की जो मेथड है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसको यूज़ करना भी बहुत ही इजी माना जाता है। क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि ये मेथड में क्या होता है कि जो आपका रिसर्चर होता है वो आपका रिस्पोंडेंट को 2 या 2 से अधिक जो आइटम्स होती हैं उनके बीच में क्या है एक नंबर उसको सेट करके दे देता है। मान लीजिए उसने कोई एक नंबर डिसाइड कर दिया है, कोई एक अंक उसने डिसाइड कर दिया है उनके बीच में, ठीक है। मान लीजिए उसने 100 कर दिया है, 100 को उसने क्या है उनके बीच में
रख दिया है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी उनकी पसंद है, जो भी उनको अच्छा लगता है, ठीक है, जिसको भी वो प्राथमिकता देते हैं, प्राइमरी जिसको वो देते हैं, उनके अनुसार उनको बांटने को वो कहता है। ठीक है, जो आपकी रैंकिंग विधि है, अभी हमने जो रैंकिंग मेथड किया था उसकी तुलना में ये जो मेथड है वो ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट के सामने कुछ ऐसी आइटम्स रिप्रेजेंट कर देता है तथा उसे पूछता है, उससे क्वेश्चन करता है कि ये जो हमारी आइटम है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, आप इसको 100 में से कितने मार्क्स दोगे। ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके क्या करता है, उससे अंक लेता जाता है, और जिस भी आइटम को सबसे ज़्यादा, जिस भी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा आपके अंक दिए जाते हैं, वो प्रोडक्ट आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, ये आपकी स्केलिंग टेक्निक्स का फर्स्ट मेथड था, कंपैरेटिव स्केल मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो इसका उल्टा है, वो आपका है नॉन कंपैरेटिव स्केल मेथड। अब ये जो मेथड है, इसके अंतर्गत जो आपकी वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, और जो उत्तेजनाएं होती हैं, उनको क्या है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है, मापा जाता है। उनको स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, इसमें एक समय पर केवल एक ही वस्तु को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। एक साथ इसमें दो को नहीं लिया जाता, इसमें केवल एक टाइम पे एक ही वस्तु को क्या दिया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। जिसमें आपका फर्स्ट मेथड आपका आता है, वो आता है रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या है, जो भी आपकी भिन्नता रखने वाली जो वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है, मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, रेटिंग स्केल्स में रेटिंग स्केल का जो यूज़ किया जाता है वो मार्केटिंग रिसर्च में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तथा इसमें जो आंकड़े जो होते हैं, जो डाटा होते हैं, उनको संकलित करने की जो मेथड होती हैं, उनको आसानी से क्या किया जाता है, अप्लाई किया जा सकता है, आसानी से लागू किया जा सकता है। अगर इन अदर वर्ड्स कहें कि जो आपका रेटिंग स्केल है, उसकी हेल्प से जो आपका रिसर्चर होता है वो व्यक्तियों और वस्तुओं, जो भी आपके पर्सन्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, उनके आधार पर क्या करता है, उनके प्राइस को डिटरमाइन करता है, उनकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और इसके द्वारा कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका आपको कोई फीचर है, कोई पर्टिकुलर फीचर आपको उसका पता लग जाता है, तो वो उसके ऊपर क्या करता है, विशेष अध्ययन करता है। उसके बाद इसमें आपका मेथड आता है, वो आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या है कि आप एक ग्राफ बनाते हो, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके आप क्या करते हो, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने पढ़ा था ग्राफिक रेटिंग स्केल, सेम इसमें भी आप वैसे ही करते हो। इसमें आप क्या करते हो, कुछ पॉइंट्स आप डिसाइड कर लेते हो, जैसे डेफिनेटली विल बाय, वेरी लाइकली विल बाय, प्रोबेबली विल बाय, माइट और माइट नॉट बाय, डेफिनेटली विल नॉट बाय। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको रेटिंग देते जाते हो, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें आप क्या करते हो, रेटिंग देते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है, वो आता है न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल में आप क्या करते हो, ऊपर वाले में आपने नंबर डिसाइड नहीं किए थे, न्यूमेरिकल स्केल में क्या हो, आप नंबर डिसाइड करते हो। जो मेनली आपके जो नंबर होते हैं वो आपके 1 से 7 तक होते हैं, और ये जो आपके नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ब्रांड पे डिपेंड करता है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, रिस्पोंडेंट है, वो उसको माइनस में प्लस पॉइंट्स देना चाहता है या उसको प्लस में पॉइंट देना चाहता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है एटीट्यूड स्केल्स। एटीट्यूड जो आपका स्केल्स होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर को देखा जाता है। ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर अगर सिचुएशन है
उसके अंदर उसका कैसा बिहेवियर रहता है। क्योंकि जो एक ह्यूमन का जो एटीट्यूड होता है उसको मेनली अगर मापना होता है तो वो एक बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट वर्क है। उसको आसानी से आप माप नहीं सकते, किसी के बिहेवियर को, किसी के एटीट्यूड को, ठीक है, आप इजीली क्या है माप नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप उसे एक पर्टिकुलर टास्क दे देते हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हो और कैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, वो आप क्या करते हो, वो आप उसमें मापते हो, वो आप मेजर करते हो कि उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, इसमें भी आपके कुछ मेथड दिए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल। थर्स्टन स्केल जो आपका मेथड है, ये आपका एल थर्स्टन है, जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। इसके जो ऑथर हैं या जन्मकर्ता लगा लीजिए, वो आपके एल थर्स्टन हैं। एल थर्स्टन क्या कहते हैं, एल थर्स्टन ये कहते हैं कि ये जो स्केल है, इसमें जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी एटीट्यूड दिया गया है उनके बीच में अंतर को स्पष्ट करता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका कौन करता है, थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल करता है कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच में भिन्नता है। ठीक है, और उन आइटम्स की भी ये पहचान करता है, उन आइटम को भी ये आइडेंटिफाई करता है जो दोनों के बीच में क्या है, प्रेजेंट है, जो दोनों के बीच में उपस्थित है। मान लीजिए आपके पास दो एटीट्यूड दिए गए हैं, उन एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, वो आपका थर्स्टन रेटिंग स्केल बताता है, थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल आपका बताता है। और उन जो आपके एटीट्यूड है उनके बीच में कौन सी आइटम है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी मद है, उनको आइडेंटिफाई कौन करता है, आपका थर्स्टन डिफरेंशियल स्केल करता है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है लिकर्ट समेटेड स्केल। अब ये जो स्केल है, ये आपका, इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको जो प्रमोट किया था वो आपके रेनिस लिकर्ट हैं, और उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, लिकर्ट समेटेड स्केल। ये जो आपका स्केल होता है, ये आपका यूज़ किया जाता है मेनली मार्केटिंग रिसर्च को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये जो आपका स्केल होता है, इसमें इंडेक्स और जो आपका प्रतिक्रिया दाता होता है, मीन्स जो आपका रिस्पोंडेंट होता है, उसको प्रत्येक जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, उसके संबंध में उसको या तो एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है या उसको रिजेक्शन देनी पड़ती है कि वो सहमत नहीं है या सहमत है। ठीक है, इन दो रूपों में उसको क्या है, उत्तर देना पड़ता है। और ये जो आपके स्टेटमेंट दी होती है, इसमें आपको कथन कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और उन स्टेटमेंट्स के जरिए जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपना उत्तर देता है कि वो सहमत है या नहीं है। ठीक है, वो उस पर कंसेंट देता है या नहीं देता है। ये जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेनली आपके 4 से 7 होते हैं पॉइंट, आपके 4 से 7 आपके पॉइंट्स होते हैं। मेनली आपके 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आपका स्ट्रोंगली एग्री है, स्ट्रोंगली डिसएग्री है, या डिसएग्री है, या नो डिस्कशन है। ठीक है, जो लिकर्ट है उसका जो योग का जो पैमाना है वो आपका कुछ जो आपने ग्राफिकल रेटिंग स्केल होता है उसके जैसा ही होता है। एक पॉइंट लाइन होती है, लीनियर लाइन होती है, जिस पे आप क्या करते हो, वो पॉइंट्स रख देते हो, जिसमें आप फर्स्ट को स्ट्रांगली डिसएग्री बोलते हो, सेकंड को डिसएग्री बोलते हो, थर्ड को अनडिसाइडेड है, और फोर्थ आपका एग्री है, और फिफ्थ आपका स्ट्रांगली एग्री है। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हो, उसके बाद ही आप रिस्पोंडेंट की राय लेते हो कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है ओसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब ओसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या कहता है, ये कहता है
ये जो आपका मेथड होता है ये मेनली आपका लिकर्ट जो हमने अभी मेथड किया है ऊपर उसके जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपके होते हैं वो आपके कुछ टू आपके वर्ड्स दिए होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे विलोम शब्द आपने किए होंगे, जैसे ठंडा गर्म होता है, सेम इसमें वैसा ही होता है। ठीक है, इसमें अगर हाईली प्राइस्ड है तो वेरी दूसरे सामने जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वेरी लो प्राइस्ड। अगर सामने पावरफुल है तो सामने क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, मॉडर्न है तो ओल्ड फैशनड होगा, अनकंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल होगा। ऐसे इसमें क्या है, जो अपोजिट वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है हर एक आइटम यानी कि प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए, उसको सही बताने के लिए। जैसे लिकर्ट जो था उसके अंदर पॉइंट्स कुछ दिए गए थे, एग्री है, डिसएग्री है, सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें आपको साथ के साथ अपोजिट वर्ड भी देने पड़ते हैं। जैसे आपने एक मार्क्स दिया तो उसके अपोजिट जो भी होगा, जितने भी आपने मैक्सिमम डिसाइड किए हैं वो भी होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 किए हैं, अगर एक आपने दिया है तो आपको 100 भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक अपोजिट वर्ड आपका साथ में चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि ये जो आपका ओसगुड है, ये ओसगुड नाम का एक पर्सन था और उसके कुछ सहभागी थे, कुछ पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, जिन्होंने इसके साथ मिलकर इसको आगे प्रमोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आपका आता है गटमैन क्युमुलेटिव स्केल। ये जो आपका स्केल था ये आपका लुइस गटमैन ने सन 1940 में क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, ये जो स्केल है इसमें जो आपके पर्सन होते हैं उनको, उनकी जो एटीट्यूड है उनको समझने का इसमें क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तरदाता होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, उसको प्रश्न का जो उत्तर देना होता है, क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है, वो आपका यस और नो में ही देना होता है। ठीक है, इस पैमाने में ये जो आपका स्केल है इसमें ये माना जाता है कि एक व्यक्ति के पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति है उसके जो पर्सन हैं जैसे जैसे विशिष्ट होते चले जाते हैं, स्पेशल होते चले जाते हैं, उसी के अनुरूप जो पर्सन होता है उसकी भी जो कंसेंट है वो क्या है, कम होती चली जाती है। ठीक है, मीन्स अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसको अच्छे लग रहे हैं तो उसकी जो कंसेंट है वो अच्छी आती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो अलग होते चले जाते हैं, विशिष्ट होते चले जाते हैं, तो उसकी जो कंसेंट है वो कम आने लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल आपका क्या कहता है, स्टेपल स्केल जो है, ये जो आपका मेथड है इसका जो नाम रखा गया था वो आपका जन स्टेपल है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें जो आपका हमने ओसगुड जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल किया था सेम वैसा ही है। इसमें भी हम दो अपोजिट वर्ड्स लेके चलते हैं, जैसे कि एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, वो हर एक प्रोडक्ट का होता है। मान लीजिए किसी की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी सर्विस बेकार होगी। ठीक है, किसी की सर्विस अच्छी है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार होगी। ठीक है, तो या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बेकार है और उसकी सर्विस भी क्या है, बेकार है। तो उस केस में क्या है, उस केस में भी ऐसे ही नंबरिंग दी जाती है, +1 +2 +3 +4। ठीक है, और ऐसे ही माइनस में भी नंबरिंग दी जाती है, पुअर क्वालिटी में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मेथड था, स्टेपल स्केल मेथड। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका मेजरमेंट और जो स्केलिंग का जो टॉपिक है उसको हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत आपका कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने आपका जो स्केलिंग था उसका मीनिंग क्लियर किया है, मेजरमेंट का मीनिंग हमने इसमें क्लियर किया है। देन जो आपका कौन कौन से मेजरमेंट के लेवल होते हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया।
और फाइनली हमने जो लास्ट में डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलिंग टेक्निक्स। ठीक है, वो आपके पेपर में भी आ सकती हैं, विद इन 50 मार्क्स 14 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है उसके अंदर वो आ जाती हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये आपका पार्ट 1 है। फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर नॉलेज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।